हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने कंप्लीट किया हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आज हम और एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो एक नेमिंग रिएक्शन है। पहले हम करेंगे फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर उसके बाद हम करेंगे फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक, और आखिरी में एक छोटा सा टॉपिक है साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, उसको भी आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, which is an example of electrophilic aromatic substitution reaction। एक फ्रेंच केमिस्ट थे चार्ल्स फ्रेट, और उनके अमेरिकन पार्टनर थे जेम्स क्राफ्ट। उन दोनों ने मिल के ये रिएक्शन दिया, जिसको हम फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे अगर हम एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच करेंगे, और हम फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं जब हम एसाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, in the presence of a Lewis acid catalyst such as aluminum chloride, that is AlCl3, or ferric chloride, that is FeCl3, alkyl halide alkylates benzene to give alkyl benzene। यानी लिविस एसिड जो कि एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा उसके प्रेजेंस में, ठीक है, अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करते हो किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, जो कि क्या है, RX के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्काइल बेंजीन। यानी बेंजीन पे ये एल्काइल ग्रुप यानी R क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, हाइड्रोजन को। ठीक, तो जो लिविस एसिड कैटलिस्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3 या फेरिक क्लोराइड FeCl3। इस यूज़फुल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक बेंजीन मॉलिक्यूल लेंगे, तो बेंजीन का हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एन लिविस एसिड, जो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, जो कि हम ले सकते हैं या अल्मोनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। ठीक, प्रोडक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक, जहाँ आप हाइड्रोजन के जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एल्काइल ग्रुप। तो इसलिए हम कहेंगे फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि हाइड्रोजन को, बेंजीन के हाइड्रोजन को हम किस से रिप्लेस कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप से। और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है इस X हैलाइड के साथ मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो हम इसको कहेंगे एल्काइल बेंजीन। ठीक है, यानी फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या हुआ, यानी जब आप बेंजीन का रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन लिविस एसिड, जो कि हो सकता है अल्मोनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन के हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, कौन रिप्लेस करेगा, एल्काइल ग्रुप। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एल्काइल बेंजीन, और हाइड्रोजन और X मिला के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड, या जिसको हम हाइड्रोहेलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक, तो फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसमें क्या एल्काइल जो कैटाइन है यानी R पॉजिटिव क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे ये R
जो एल्काइल ग्रुप होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको बोलेंगे एल्काइल कैटाइन। वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करके बेंजीन पे अटैक करेगा। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का, जो 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। हमने कहा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, एल्काइल कैटाइन, यानी एल्काइल ग्रुप पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्काइल ग्रुप पे किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पे। तो इस एल्काइल कैटाइन को हम क्या कह सकते हैं, कार्बोकैटाइन कह सकते हैं। तो वही सेम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही सेम चीज़ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। पहले में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सेकंड में लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने क्या लिया है, RX लिया है, एल्काइल हैलाइड लिया है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी एल्काइल कैटाइन या कार्बोकैटाइन को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, यानी किस तरह से कार्बोकैटाइन जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ वो मैं एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका हम पहले रिएक्शन होगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जो हमारा लिविस एसिड है अल्मोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ, अल्मोनियम क्लोराइड। अल्मोनियम क्लोराइड चूँकि क्या है, एक लिविस एसिड है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। लिविस ने क्या कहा था, वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और क्या करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिविस एसिड। और वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन रिच हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लिविस बेस। तो देखो यहाँ पे हमने लिया है टर्शियरी है, ब्यूटाइल है क्योंकि 4 कार्बन है, क्लोराइड है। इसमें जो क्लोरीन है उस पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट मीन्स लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा। और चूंकि अल्मोनियम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन किस में डोनेट करेगा, अल्मोनियम की MT p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3। जो अभी ये कार्बन किस टर्शियरी कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो गया अल्मोनियम और किसके बीच में, क्लोरीन के बीच में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, क्लोरीन के। ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसने किसको दे दिया, अल्मोनियम को दे दिया। तो अल्मोनियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसकी वजह से अल्मोनियम पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन किससे गेन करेगा, इस कार्बन से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन पे। देखो क्या बनता है, ये कार्बन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, CH3 के साथ जुड़ा हुआ है और CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, किससे खींचेगा, कार्बन से। ये तो क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अब किस पे शिफ्ट हो गया, क्लोरीन पे। तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल, किसका, कार्बोकैटाइन का, जो कि हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। प्लस देखिए Al
Cl3 तो था, अल्युमिनियम 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था। अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक और क्लोरीन के साथ यहाँ से जुड़ गया। अब देखो ये क्लोरीन जो है इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, पॉजिटिव चार्ज था, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास आया, लेकिन इसने कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, जिससे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्लोरीन जो है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और अल्युमिनियम पे क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के साथ साथ क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है वो किस पे करेगा अटैक, बेंजीन पे, टू फॉर्म ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, किसका, इलेक्ट्रोफाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का बेंजीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, जहाँ कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन के कार्बन पे, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, बताओ ज़रा, ये बेंजीन रिंग आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था, फॉर एग्जांपल इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाया, किसको इलेक्ट्रॉन्स दिया, वो कार्बन जिस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, देखिए इस कार्बन ने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके कार्बन को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस कार्बन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बोकेटाइन के कार्बन को। तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन, बेंजीन के कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इस केस में कार्बोकेटाइन के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, इसलिए हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये जो कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इरेनियम आयन जिसे कि हम कह सकते हैं, वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में। अब देखो क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इन कार्बन दोनों के बीच में, यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे था। अब देखिए इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहले भी था अब भी है। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया। इस कार्बन पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लेकिन इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, इस कार्बन को दिया ना, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन, और वो कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ। फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इन दो कार्बन्स के बीच में। अब देखो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन है जो कि 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ पे था ऑलरेडी, अब ये दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए, इन दो कार्बन्स के बीच में शिफ्ट हो गया। अब देखिए इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो अभी भी है, इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने इसने किसको दे दिया, इस कार्बन को, इस कार्बन ने गेन कर लिया जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन इस कार्बन ने लूज़ किया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये था फर्स्ट स्टेप था ना किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे क्या करके अटैक करके क्या बना रहा था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे पास पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो इस केस में क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, फिर उसके बाद वही प्रोसेस हम फॉलो करते आ रहे हैं, वही मैकेनिज़्म जो कि किस में हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो रहा था। तो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके क्या बनाता था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा,
लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, जो क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा और क्या देगा हमें प्रोडक्ट, एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। यानी बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। देखिए हमने पहले भी कहा लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है, तो क्या हो सकता है, ये स्टेप स्लो होगा। देखो यहाँ रीजनरेट एरोमेटिक रिंग मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग फिर से बन जाएगा, यानी रीगेन ऑफ क्या होगी, एरोमेटिसिटी होगी। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये था हमारा कार्बोकेटाइन था, इस कार्बन में क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। अब इस कार्बन से ऑलरेडी एक क्या भी अटैच है, हाइड्रोजन भी अटैच है, ठीक, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है ना बेंजीन में। इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा AlCl4 नेगेटिव, ये Cl है, Al है, Cl है, ठीक है, 3 है, और अल्मीनियम पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है वो यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के जो दो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो अल्मीनियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, ये देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, और एक कार्बन जो किसके साथ, 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, यानी हमारा अल्काइल ग्रुप है ये पूरा, ठीक। अब देखिए क्लोरीन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ शिफ्ट हो गया, क्लोरीन पे, यानी क्लोरीन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये एक Cl नेगेटिव यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। अब देखो प्लस और क्या बनता है, ये यहाँ से H पॉजिटिव जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स, ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो इस कार्बन के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन रहा, लेकिन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है किस कार्बन पे आया, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया, एरोमेटिक रिंग रीजनरेट हो गया, जिस पे क्या अटैच है, एल्काइल ग्रुप अटैच है, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, एल्काइल बेंजीन, ठीक है। इस केस में टर्शियरी ब्यूटाइल क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। प्लस देखिए अल्मीनियम पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, अल्मीनियम ने का जो इलेक्ट्रॉन, और ये तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था ना, ये किसका इलेक्ट्रॉन था, अल्मीनियम का, तो क्लोरीन और अल्मीनियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया, तो दैट मीन्स क्लोरीन का तो पास अपना इलेक्ट्रॉन रहा, लेकिन अल्मीनियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज़ किया, तो जिससे नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और क्या बचेगा, AlCl3, यानी अल्मीनियम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए AlC अल्मीनियम क्लोराइड लिविस एसिड था, लेकिन हमारा क्या था, कैटलिस्ट था, जो लास्ट में फिर से क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। ये था किसका मैकेनिज़्म, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज़्म, जहाँ पे हमने बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके बेंजीन के हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, यानी बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन लिविस एसिड, जो कि अल्मीनियम क्लोराइड था और फेरिक क्लोराइड हो सकता है। जो सेकंड टाइप ऑफ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है वो है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। पहले हमने फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन किया, जहां हमने बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन को किस से सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया एल्काइल ग्रुप से, इसको सब्स्टिट्यूट किया एल्काइल ग्रुप से। अब देखो फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, हम बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन को किस से रिप्लेस करेंगे, एसाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। एसाइल ग्रुप किसे कहते हैं, आर एल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एसाइल ग्रुप कहेंगे। यानी फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को इस एसाइल ग्रुप से आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे।
तो द फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ कौन सा ग्रुप, एसाइल ग्रुप, टू एन एरोमेटिक रिंग। यानी फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में हम एसाइल ग्रुप को किस पे ऐड करेंगे, बेंजीन रिंग पे ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इट इज़ डन बाय टेकिंग एसिड क्लोराइड, यानी इस केस में हम एसाइलेशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, और हम कुछ रिएक्शन में एसिड एनहाइड्राइड भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड में से ये जो एसाइल ग्रुप है वो किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और हाइड्रोजन जो है किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। दैट मीन्स फिडेलक्राफ्ट क्या हो जाएगा, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप किस पे, बेंजीन के कार्बन पे अटैच हो जाएगा। अब ये रिएक्शन भी हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्या, लिविस एसिड, जो हम ले सकते हैं क्या, फिर से अल्मोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अल्मोनियम क्लोराइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, शाबाश, बेंजीन रिंग पे इस हाइड्रोजन के जगह क्या आ जाएगा, एसाइल ग्रुप, यानी C++OR प्लस क्या बच जाएगा, H और Cl मिल के क्या बनाएगा, HCl। तो इसको हम बोलेंगे एसाइल, ACYL एसाइल, और ये हमारा क्या था, बेंजीन। तो फॉर्मेशन हो जाएगा एसाइल बेंजीन का। तो इन फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, एरोमेटिक रिंग इज ट्रांसफॉर्म इनटू, बेंजीन को हम किस में कन्वर्ट किया, कीटोन में कन्वर्ट किया ना, एरोमेटिक कीटोन बन गया, जिसमें क्या है, RAR है, एरोमेटिक रिंग है जिसमें कार्बन फिर कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप फिर से किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप के साथ। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एरोमेटिक कीटोन बनेगा। ठीक है, ये हो गया फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जहाँ हाइड्रोजन को हमने किस से रिप्लेस किया, एसाइल से रिप्लेस किया। मैकेनिज्म वही होगा जो हमने फिडेलक्राफ्ट किस में देखा था, एल्काइलेशन में देखा था। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन फिर से एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें अब वहाँ कार्बोकैटायन एज ए क्या था, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा था। यहाँ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा, एसाइलम आयन होगा, जो हम एज ए क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और वो एसाइलम आयन में भी कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसलिए हम इसको क्या भी कह सकते हैं, कार्बोकैटायन, या हम कहेंगे एसाइलम आयन। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने एसिड क्लोराइड लिया है, इसमें अभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो कि हमारा एसाइलम आयन है। सेकंड स्टेप में फिर से एसाइलम आयन बेंजीन पे अटैक करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स दे देगा, और थर्ड में लॉस ऑफ प्रोटॉन होके हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि इस केस में क्या है, एसाइल बेंजीन है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या एसेलियम आयन, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो वो कैसे जनरेट होगा, एसिड क्लोराइड लेंगे, फिर से वही सेम रिएक्शन जो हमने अभी किया, बस सिर्फ एल्काइल हैलाइड के जगह क्या है, एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड में क्लोरीन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लिविस बेस। अल्मोनियम जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा लिविस एसिड। तो ये क्लोरीन ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अल्मोनियम को इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्या बनेगा, RC++O क्लोरीन। क्लोरीन का देखो पेयर क्लोरीन और किसके बीच में शिफ्ट हो गया, अल्मोनियम के बीच में शिफ्ट हो गया। अब क्लोरीन के पास सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास रहा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने किसको दे दिया, अल्मोनियम को। अल्मोनियम ने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन ने लूज़ किया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हमने लास्ट टाइम भी कहा क्लोरीन पे जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन है, किस से करेगा, कार्बन से। तो कार्बन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पे, जिसकी वजह से देखो RC++O है,
आर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये किस पे शिफ्ट हो गया, क्लोरीन पे। तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जिसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे क्या क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें रेजोनेंस हो सकता है, कैसे रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। अब ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखिए, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो शिफ्ट हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, लेकिन ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो यहाँ पे किस पे चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एसाइलम आयन, जो एज ए क्या ऐड करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऐड करेगा। और देखिए यहाँ पे चूंकि अल्युमिनियम पहले से ही 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, AlCl3। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ था, क्लोरीन। अब अल्युमिनियम पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। अब इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, एक उसने क्या किया, गेन किया किससे, कार्बन से, जिससे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। और इस क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन हुआ एसाइलम आयन का जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेकंड स्टेप में वही जो हर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन पे अटैक करेगा। तो बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या था, कार्बन जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। और इस कार्बन पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो बेंजीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए एरोमेटिसिटी लॉस, तो रिएक्शन क्या, स्लो। ठीक है, अब ये कार्बन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किसके साथ बनाएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप के साथ। अब देखिए इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस कार्बन को। ठीक है, तो इस कार्बन ने गेन किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन इस कार्बन ने लूज़ किया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा ये फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए फिर से बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ आर है। देखो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो अभी भी है। अब इस कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला गया, इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे यहाँ पे हट जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज, देखिए देख ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी एसाइल ग्रुप के साथ। अब देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन इसने लूज़ किया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी एंड स्लो स्टेप, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। आखिरी स्टेप में क्या होता था, फिर से लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा, कौन आएगा, शाबाश बताओ, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, कौन आएगा, AlCl4 नेगेटिव। कौन आएगा, AlCl4 नेगेटिव। अब देखिए इस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच था, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता ही होता है। ठीक है, AlCl3 में ये जो बॉन्ड है अल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पे। Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो देखिए क्या होता है, सी डबल बॉन्ड आर को कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। अब देखिए शाबाश, तो ये अल्युमिनियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो गया,
ये दोनों बॉन्ड क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया, क्लोरीन नेगेटिव है, यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, और एक चीज़, अब यहाँ से प्रोटॉन चला गया, H पॉजिटिव चला गया, दैट मीन्स इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका, हाइड्रोजन का, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ये जो कार्बन है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, इस कार्बन को, जिस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। इस कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, एसाइल बेंजीन। ठीक है, प्लस देखिए, अब अल्मीनियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। क्या रीजनरेट हो जाएगा, अल्मीनियम क्लोराइड, जो कि हमारा लिविस बेस था और क्या था, कैटलिस्ट था, और फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, एसाइल बेंजीन। तो फिडेल क्राफ्ट के हमने दो रिएक्शन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन हमने देखा फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जहाँ पे बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन को हमने एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया। फिर उसके बाद हमने देखा फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जहाँ पे हमने बेंजीन के हाइड्रोजन को किस से रिप्लेस किया, एसाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, RC डबल बॉन्ड O से। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। यानी अल्काइल बेंजीन का जो साइड चेन होगा, यानी बेंजीन पे जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका कैसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हमें पता है किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। और अल्काइल बेंजीन अभी अभी हमने कैसे प्रिपेयर किया, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन से प्रिपेयर किया। तो ये अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, और इस पे अगर क्या जुड़ा हुआ हो, CH3 इज एन अल्काइल ग्रुप, इसको हम टॉलिन कहेंगे। तो इस जो साइड चेन, इसको हम क्या बोलेंगे, साइड चेन बोलेंगे। इसकी है क्या, साइड चेन अल्काइल ग्रुप है, इसका कैसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जब भी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता है, प्रोडक्ट हमें मिलता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर साइड चेन, वो बेंजीन जिसमें साइड चेन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और रिएजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्टेन क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, यूज़ कर सकते हैं, या सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम अल्काइल बेंजीन को, जो कि इस केस में मैंने टॉलिन लिया है, इसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ठीक है, और उसको फिर उसके बाद किसके साथ, इन वाटर, फिर उसके बाद इस रिएक्शन मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये जो साइड चेन है, कौन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और क्या भी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन के जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एसिड बनेगा भी तो कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में एसिड से बेस जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो वाटर बनाएगा, वाटर और क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिक मीडियम में हमें कभी भी एसिड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, जो ही एसिड बनता है बेस उससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और हमें क्या मिलेगा, ये एनाइन मिलेगा, यानी कंजुगेटेड बेस मिलेगा। तो अगर हमें एसिड चाहिए होगा तो इस एनाइन को हमें किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, प्रोडक्ट क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब साइड चेन ऑफ बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा,
दैट मीन्स क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं क्या, सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर रिएक्शन मिक्सचर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और इस मिक्सचर को हम हॉट क्रोमिक एसिड भी कहते हैं। अब देखिए, अल्काइल ग्रुप साइड चेन रिएक्शन रिक्वायर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ए बेंजाइल कार्बन, यानी किसका, बेंजीन का साइड चेन क्या का ऑक्सीडेशन होने के लिए जो बेंजाइल कार्बन है, बेंजाइल कार्बन वो कार्बन जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बन। ठीक है, तो अगर आपको साइड चेन का ऑक्सीडेशन करना है बेंजीन रिंग पे, तो बेंजाइल कार्बन पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये मेरा बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये कार्बन, ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल कार्बन, ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल कार्बन, जो अगर फॉर एग्जांपल दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस अल्काइल का बेंजाइल कार्बन पे एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इस कार्बन पे, यानी ये हमारा कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइल कार्बन, तो बेंजाइल कार्बन पे एक हाइड्रोजन मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके इस साइड चेन अल्काइल ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट। और जहाँ पे हमारे साइड चेन में बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन तो है, लेकिन बेंजाइलिक कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में साइड चेन का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन नहीं होगा अगर अल्फ़ा कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन पे क्या प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल है बेंजीन में एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये अल्फ़ा कार्बन पे या बेंजाइल कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटलीस्ट प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द साइड चेन डस नॉट मैटर, यानी साइड चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ देखिए एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो साइड चेन मैटर नहीं करेगा। अगर आप इसका रिएक्शन करोगे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ठीक है, पहला स्टेप है, और वाटर और हीट करोगे, और सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में क्या, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ वर्कअप करोगे, तो प्रोडक्ट फिर से क्या बनेगा, फिर से बेंजोइक एसिड बनेगा। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे ये रिएक्शन क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है। जितने भी मर्जी नंबर ऑफ कार्बन्स हो, और अगर बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन हो, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, एक ही बनेगा, जो कि क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, या हम इसके प्रेजेंस में कर सकते हैं, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इस रिएक्शन मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम साइड चेन रिएक्शन करेंगे अल्काइल बेंजीन का, दो कंडीशन ज़रूरी है। पहला, अल्फ़ा कार्बन या बेंजाइल कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हो साइड चेन में, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, 4 कार्बन भी हो सकता है, क्योंकि सिलेबस में लिखा है अप टू 4 कार्बन्स, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हो उससे फ़र्क ये रिएक्शन को नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। अब सवाल उठता है, सर
यहाँ से तीन हाइड्रोजन चला गया, दो चला गया, एक तो यहाँ आ गया, दो हाइड्रोजन चला गया, कहाँ जाएगा? ठीक है, यहाँ से तो सिर्फ हाइड्रोजन जा रहा है। तो अगर ये देखो तो ये कार्बन तो है, लेकिन यहाँ से दो कार्बन भी यहाँ से चला जाएगा, कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और कार्बन कहाँ जाएगा? देखिए ये रिएक्शन जो है कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? वाटर बनेगा। तो इस रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर बनेगा। दूसरा चीज़, यहाँ से कार्बन भी तो रिमूव हो रहा है ना, दो कार्बन रिमूव हो रहे हैं, तीन में से सिर्फ एक कार्बन बच रहा है। और हमने कहा जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हो, कार्बन तो एक ही बचेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। जो कार्बन्स रिमूव हो रहे हैं, जैसे यहाँ दो कार्बन रिमूव हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। तो इस रिएक्शन में दो बाई प्रोडक्ट्स भी हमारे बनेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हम हाइड्रोजन इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिमूव कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनेगा, और ये जो कार्बन से रिमूव हो रहे हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ये था साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। Thank you very much. See you in next class.